छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला के बामपारा गांव यानी सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दुखद और संवेदनशील घटना हुई है। हिंदू संगठनों से जुड़े हुए 18 से 19 वर्षीय युवक नरेश साहू ने 2 जनवरी 2026 को अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। नरेश बिलासपुर में एक गैस एजेंसी में काम करता था और अपने परिवार के साथ रहता था। यह मामला सांप्रदायिक तनाव, प्रताड़ना के आरोप और पुलिस कार्रवाई की वजह से काफी चर्चित हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। घटना का कारण और वीडियो और आरोपों के आधार पर हम आज आपके सामने यह रिपोर्ट रखने जा रहे हैं। नरेश ने आत्महत्या से ठीक पहले एक भावुक वीडियो रिकॉर्ड जारी किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में नरेश ने मुख्य आरोपी सोहेल खान, एक मुस्लिम युवक है, और उसके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ नरेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हिंदू संगठनों के पुतला दहन प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया। इसके बाद सोहेल खान और उसके साथियों ने नरेश को लगातार मारपीट और धमकियां देते हुए मानसिक प्रताड़ना दी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो नरेश ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे वे तंग आ गए थे। परिवार और हिंदू संगठनों का कहना है कि यह प्रताड़ना ही आत्महत्या की मुख्य वजह बनी। पुलिस ने पहले नरेश की शिकायत पर मारपीट का केस दर्ज किया था, लेकिन वे कोर्ट में बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे और घर लौटकर आत्महत्या कर ली। 30 तारीख के दिन हम लोग शाम को पाकिस्तान और बांग्लादेश का पुतला दहन किए थे, जिसमें सारे भाई लोग थे। 31 तारीख को उसको रपटा चौक के पास मारा गया है। यह बोल के मारा गया है कि तू हमारा पुतला जलाया है, विरोध किया है, जबकि हमने विरोध बांग्लादेश और पाकिस्तान का किया था। ये सब चीज हुआ, जिसने मारा है वो पकड़ाया भी नहीं है। इंस्टा में 35 मिनट्स पहले वो डाल रहे हैं कि मेरा क्या कर लोगे हिंदुओं, सीधा वो आक्रोशित कर रहे हैं, हमारे खून को जला रहे हैं। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन इतनी वेल सेटेड इनके पास में साइबर के लिए पकड़ने के लिए पूरा चौक चौराहा इतने अच्छे दिखते हैं, अभी भी उसको पकड़ नहीं पाए, तो धिक्कार है। हिंदुओं के ऊपर ही सब अत्याचार है। ये हिंदुओं के जो भाई को जिस तरीके से उसने अपनी आत्महत्या करी है, बहुत ही गलत है। वो युवक को बताया गया कि सोहेल खान था जिसने मारा गया है। उसके बाद तब से 2 दिन तक हम लगातार थे और उसके ऊपर जिस प्रकार से दबाव बनाया गया है, और आज उसने वीडियो बनाकर, सरेआम वीडियो आपके पास होगा जो होगा, उसमें उसने बताया है कि मैंने दबाव में आके या सुसाइड का कदम उठाया है। आज हम सब उसके दोषी है। हम लोग आज हिंदू जाग गए हैं और कहते हैं ना कि हिंदू सीने से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। तो सारा हिंदू समाज अभी इकट्ठा होगा और विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ पे होगा, जब तक उस कातिल को, जिसकी वजह से हमारे भाई ने आत्महत्या की है, हम एक भाई को खो दिए हैं अभी, और इससे बड़ी बात नहीं कि हम लड़े, उसके साथ आखिरी तक खड़े थे, लेकिन हम उसको इंसाफ नहीं दिला पाए। और आज हम जो भी है, सभी हिंदू संगठन के भाई लोग आए हैं और मौके पे आप देख सकते हैं हालात क्या है। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन और इलाके में तनाव का माहौल देखा गया। आत्महत्या की खबर फैलते ही हिंदू संगठनों यानी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि में आक्रोश फैल गया। कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर और मुंगेली के कोतवाली थानों का घेराव किया, चक्का जाम किया और सोहेल खान की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई। प्रदर्शन उग्र रहा, नारे लगाए गए, हंगामा हुआ, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज में मौन रैली निकालकर सीबीआई जांच और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई, ताकि मामले को सांप्रदायिक रंग ना दिया जा सके। उसको सज़ा मिलनी चाहिए, यही मांग लेके आज हम मुस्लिम समाज के, बिलासपुर मुस्लिम समाज के पूरे साथी यहाँ इकट्ठा हुए थे। आईजी साहब से हम लोगों ने मिलकर इस बात को रखा अपनी कि इस पे बड़ी से बड़ी सज़ा जो अपराधी है उसको होनी चाहिए, चाहे अपराधी कोई भी हो। हाल फिलहाल में जो एक बहुत दुखदाई घटना बिलासपुर ज़िले में घटित हुई है, नरेश साहू जो हमारा छोटा प्रिय भाई था, उन्होंने आत्महत्या किया। अब उनके प्रति, उनके संवेदना के प्रति, उनके परिवार के प्रति हम मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए और आज हम लोगों ने एकत्रित होने के साथ में बिलासपुर महानिरीक्षक आईजी रेंज श्री शुक्ला साहब से भी मुलाकात हम लोगों ने किया, अपनी बात भी रखी है कि जो निष्पक्षता है उसकी जांच किया जाए। सीबीआई जांच की मांग हम लोगों ने किया। मुस्लिम समाज के लोग साहू परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। प्रदर्शन के दबाव के बाद पुलिस ने तेजी दिखाई और तनाव कम हुआ। पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियां किस प्रकार से हुई आपको बताएं। आत्महत्या की सूचना पर मुंगेली पुलिस ने मर्ग कायम किया। पहले से दर्ज मारपीट के केस में आरोपी सोहेल खान फरार बताया जा रहा था, लेकिन हिंदू संगठनों के प्रदर्शन और थाना घेराव के कुछ ही घंटों बाद सोहेल खान को गिरफ्तार कर लिया गया। मारपीट और आर्म्स एक्ट की धाराओं में सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य भी जुटाए गए। जांच अधिकारियों के नाम की अगर बात कहें तो बिलासपुर से एसएसपी रजनेश सिंह ने मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में विवेचक एसआई गणेश राम महिलांगे को लाइन अटैच भी कर दिया। पूरी जांच का जिम्मा आईपीएस अधिकारी गगन कुमार को सौंपा गया। जांच अभी जारी है, सभी पहलुओं की, जैसे प्रताड़ना, पुलिस भूमिका, साक्ष्य की
और पड़ताल हो रही है। इस पूरे मामले को अगर देखें तो यह एक बेहद दुखद घटना है जिसमें एक युवा जीवन चला गया। आरोप गंभीर है प्रताड़ना और पुलिस लापरवाही के, बट जांच अभी चल रही है, इसलिए अंतिम सच्चाई सामने आने तक इंतजार करना चाहिए। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन गिरफ्तारी तक सीमित रहा और कानूनी दायरे में था, लेकिन ऐसे मामलों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का खतरा लगातार बना रहता है। इस दौरान दोनों समुदायों ने शांति बनाए रखी, जो सराहनीय है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई, गिरफ्तारी और जांच अधिकारी बदलना, ये न्याय की उम्मीद रही। उम्मीद है निष्पक्ष जांच से सच सामने आएगा और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकेंगी। समाज को संवेदनशील मुद्दों पर संयम बरतना चाहिए ताकि सद्भाव हमेशा बना रहे। तो आप देख रहे थे आरजे रमझाझा न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।